एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया है। आप देख सकते हैं 2023 का एनुअल दिया गया है, जो कि इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा एग्जाम के लिए जो है वार्षिक एग्जाम के लिए दिया गया, जिसका भी 1 फरवरी का एग्जाम है। आज एग्जाम है, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना। एक बार सभी स्टूडेंट को जिसका भी 1 फरवरी और 7 फरवरी का एग्जाम है, एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना फटाफट से, और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का कंपलसरी दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी के लिए दिया गया। और धांसुर क्लास होने वाला है, तो एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना और फटाफट से आज का सेशन को शुरू करेंगे। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए शेयर चलते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, भूषण की कविता कौन सी है? भूषण की कविता जो है कौन सी है, ये पूछा गया। क्वेश्चन है क्या होगा? राइट आंसर कवित होगा या मातृभूमि होगा या झंकार होगा या तोड़ती पत्थर होगा। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कवित हो जाएगी। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? सरोज होता है, भानु होता है, पुष्पधनवा होता है या रश्मि होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा तो आप लोग को याद रखना। ओके, कमल का जो पर्यायवाची जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरोज हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चतुर्भुज जो है बहुविधि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, मलिक मोहम्मद जियासी जी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जियासी जी कैसे कवि हैं, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी या कृष्ण मार्गी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर जो आप लोगों को लाइव चैट में अपना राय जो है देते हुए सभी को चलना, और जितने भी स्टूडेंट है एक बार जो है जमकर सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना। ओके, चलिए 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जियासी जी जो कैसे कवि हैं? प्रेम मार्गी कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? वीवीआई क्वेश्चन है, आने का चांस है। क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद या बुटकेश्वर दत्त या लाल लाजपत राय और डी सुखदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, लाल लाजपत राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, कायर का विलोम क्या होता है? कायर का विलोम क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या अखरिया। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कायर का विलोम जो होता है शक्तिशाली होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार जो है कौन सा समास है? 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सुरभि होता, तर होता, मनोहर, कुंदन। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सुंदर का पर्यायवाची जो होता है मनोहर होता है। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राजा जोड़ इंद्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, सिपाही की मां निम्नांकित में कौन रहे?
कौन है ये पूछा गया, चुन्नी, बिसानी, किसानी या मुन्नी। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिसानी हो जाएगा, क्या होगा, बिसानी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, तिरछे के रचनाकार कौन है, तिरछे के रचनाकार जो है कौन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, भोला पासवान, शास्त्री, सत्यजीत राय या आंदोलन स्मिकल या उदय प्रकाश। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, चक्रपाणी कौन सा समास है, चक्रपाणी जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ये होगा, बहुब्रीहि समास होगा, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और सभी स्टूडेंट जमकर शेयर नहीं किए, एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, हाथ पैर कौन सा समास है। आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है, माइनस का चिन्ह रहेगा या संयोजक चिन्ह आपको आता होगा तो संयोजक चिन्ह भी इसको कहते हैं। संयोजक चिन्ह जो है रहेगा तो द्वंद्व समास से 100% आंख बंद करके ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास में लगा देना, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ है, राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ई होगा, भूखमरी की स्थिति हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, सभी के लिए है तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना, सभी के लिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स 1 फरवरी या 7 फरवरी आप लोगों का एग्जाम है तो सिर्फ आप लोगों को वीडियो को अंत तक वॉच करना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है, ये पूछा गया। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा महिला आंचल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है, आस्तिक का विपरार्थक शब्द जो है क्या है, राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्तिक का नास्तिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए थे, किस विषय से एमए किए थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी, क्या होगा, अंग्रेजी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, वैद्यनाथ मिश्र है, ये पूछा गया। गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 2023 के एग्जाम के लिए 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नागार्जुन हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। और मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रों के रहने का स्थान जो है क्या कहलाता है, राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, छात्रावास हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती है, जूही की माला है। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, प्रेमचंद्र की या ज्ञ जी की या मोहन डाकेश की या रामधारी सिंह दिनकर जी के, किसके है, एक बार फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को लगा लेना है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, प्रेमचंद्र की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डी या ए, जल्दी से कंफर्म करना, प्रेमचंद्र या रामधारी सिंह दिनकर जी। 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ना, रामधारी सिंह दिनकर जी, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है, तपोबल का संधि विच्छेद जो है क्या होता है, गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, तपोबल का संधि विच्छेद आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है, राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, तपह जोर बल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और उपसर्ग में सिर्फ आप लोगों को एक ही बात याद रखना, शब्द का शुरू वाला, शब्द का शुरू वाला उपसर्ग में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, प्रेमचंद्र की कौन सी रचना है, प्रेमचंद्र की कौन सी रचना है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर, 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रेमचंद्र की कौन सी रचना है, ये पूछा गया। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा,
पूस की रात हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, झूठ बोलकर ठगना होता है। क्या होता है? झूठ बोलकर ठगना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं, ये पूछा गया। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर समानवादी माने जाते हैं, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, ओ सादा निरा के लेखक कौन है? ओ सादा निरा के लेखक जो है कौन है? 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, ओ सादा निरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? किस विद्या से है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, निबंध से है। किससे है? तो निबंध से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? जहां पहुंचना जो है कठिन है क्या कहलाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? दुर्लभ है या दुर्गम है या दुष्कर है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दुर्गम है। क्या है? ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय? प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर आप लोगों को प्रत्यय में एक ही बात याद रखना है, शब्द का अंत वाला, शब्द का अंत वाला। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाशित क्या था? इत आता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? नाक काटना मुहावरे का अर्थ जो होता है अपमानित होना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अपमानित होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा गया, वाचित निबंध के निबंधकार कौन है? ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, वाचित निबंध के निबंधकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, सज्जन का संधिविच्छेद क्या है? सज्जन का संधिविच्छेद क्या है? राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, समजोड़जन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा, यशस्वी कहा जाता है। यश प्राप्त किया है तो क्या होगा? यशस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। और सभी स्टूडेंट जो है जमकर शेयर नहीं किए, एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर लेना जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? बीबीआई क्वेश्चन है, क्या होगा? राइट आंसर अपने पुत्र को जो है गोद से जो है नहीं उतारा था, किसके भय से? तो बताओ सर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठंड के भय से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारे थे माँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय? बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बड़प्पन। यहाँ पर तो पन तो दिया हुआ ही नहीं है। तो राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, 38 का जो करेक्ट आंसर होगा बड़प्पन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऐसे अगर पन भी रहेगा तो आप लोगों को पन लगा देना। चलिए ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा तब आप लोगों को अपन दे देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर उससे सदाचार का जो संधि विच्छेद होता है 39 का सत्य जोड़ आचार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, कौन सी कहानी चंद्रहर शर्मा गुलेरी की नहीं है? गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं गेस क्वेश्चन है, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 40 का जो करेक्ट आंसर होगा तिरछी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, नीलांबर में क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, नीलांबर में
कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर क्या वो करेक्ट आंसर बताओ सर। नीलांबर जो है बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे, कौन से कवि जो है निरक्षर थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कबीर दास। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, महेश का संधिविच्छेद क्या होता है, महेश का संधिविच्छेद जो है क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा महासोर इस होगा, क्या होगा, महासोर इस होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ई होगा, डींग हाँकना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण को माना है किसे, तो कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है कौन सी है, ये पूछा गया। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। राइट आंसर मॉक टेस्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, छावनी हो जाएगा, क्या होगा, छावनी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। याद रखना जहां सेना रहती है वो जो स्थान जो कहलाती है छावनी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, फौजशाला मतलब गलती से फौजशाला ना मत मार, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कमल नयन जो है कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, आलसी का विलोम क्या होता, आलसी का विलोम क्या होता, ये पूछा गया। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा परिश्रमी होगा, क्या होगा, परिश्रमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये पूछा गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रघुवीर सहाय जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर बताओ सर, डी होगा, उत्साहित होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, जो जीव को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता, वह जो है क्या, उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संघातिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, जो कोई वस्तु वाहन करता है डैश कहलाता है, जो कोई वस्तु जो है वाहन करता है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है। गेस क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कोई वस्तु जो है वाहन करता है क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया गया है। इससे मतलब जो कोई वस्तु जो है वाहन करता है क्या कहलाता है, ग्राहक या वाहक या वाहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, ग्राहक या वाहन या वाहक, क्या होगा। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, कन्यादान कौन सा समास है, कन्यादान जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर। राइट आंसर बी होगा, तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, कन्यादान जो है
तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, गुण दोष जो है, गुण दोष कौन सा समास है, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास है। 55 कौन सा समास है, कौन सा मतलब गुण दोष जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, पीताम्बर की। पीताम्बर जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, राजा रंक किस समास का उदाहरण है। राजा रंक जो है किस समास का उदाहरण है। 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, गजानन किस समास का उदाहरण है। गजानन जो है किस समास का उदाहरण है, ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, गिरहकट कौन सा समास है। गिरहकट जो है कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, विद्यार्थी कौन सा समास है। विद्यार्थी जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, पानी का पर्यायवाची क्या होता है। पानी का पर्यायवाची क्या होता है, तो बताओ सर। 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नीर होता है, क्या होता है, नीर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, नमस्ते का संधिविच्छेद क्या होता है। नमस्ते का संधिविच्छेद क्या होता है, ये पूछा गया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 62 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नमः जोड़ती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, घबराहट में कौन सा प्रत्यय। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, घबराहट। क्या आ रहा, आहट आता है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, लाठी का विशेषण क्या होता है। लाठी का विशेषण क्या होता है, ये पूछा गया। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, लठित होता है। क्या होता है, लठित होता है। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, ये पूछा गया। कौन सा शब्द जो है बहुवचन है। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़की हो जाएंगे। क्या होगा, लड़की हो जाएंगे। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, यमुना का लिंग निर्णय करें। यमुना का लिंग निर्णय क्या होगा। राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है, ये पूछा गया। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर शत्रुता होगा। क्या होगा, शत्रुता। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविताएं लिखी है। कविता लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, हारजीत हो जाएगा। क्या होगा, हारजीत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, प्रस्तुत कविता अधिनायक में रचना किसका प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता जो है अधिनायक में जो है किसका प्रतिनिधि है, ये पूछा गया। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा, आम आदमी का। किसका है, तो आम आदमी का। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आम आदमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है। कौन सा रस है, ये पूछा गया। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, वीर रस हो जाएगा। क्या होगा, वीर रस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त की, ये पूछा गया। क्वेश्चन है 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, 15 वर्षों तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, मलिक मोहम्मद जियासी जी
किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद ज़ियासी जी किस परंपरा के कवि हैं? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेम खन्नायक काव्य परंपरा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया विनाश का विलोम क्या होता है? विनाश का विलोम क्या होता है? राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा सृजन होता क्या होता है? सृजन होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर, राइट आंसर 74 का सी होगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा पराजित करना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया पूजा का लिंग निर्णय करे, पूजा का लिंग निर्णय करे, ये पूछा गया। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर, 76 का जो राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सी है? इनमें से कौन सी है, ये पूछा गया। 77 का ऑप्शन नंबर ई होगा लड़का हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, पूछा गया। 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा और शायद बिना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 79 एक पतंग अनंत में किसकी रचना, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अशोक भाजपेयी जी की, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता जो है लिखी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अधिनायक, क्या हो जाएंगे? अधिनायक, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? 81 का ऑप्शन नंबर ई होगा चंद्रमा हो जाएगा, क्या होगा? चंद्रमा हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन में 82 पूछा गया चंद्रमा का पर्यायवाची जो है नहीं है, पूछा गया। राइट आंसर हिमांशु, नवनीतक या मयंक या मृगांक। 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा नवनीतक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, क्वेश्चन में 83 पूछा अनुराग का विपरार्थक है, अनुराग का विपरार्थक जो होता है 83 का ऑप्शन नंबर डी होगा अनुराग का विराग होता है, क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, क्वेश्चन में 84 पूछा गया नर का विपरार्थक शब्द है, नर का विपरार्थक शब्द क्या होता है? 84 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा नर का नारी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, क्वेश्चन में 85 पूछा गया स्तुति का विलोम है, स्तुति का विलोम क्या होता है? राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर ई होगा स्तुति का विलोम जो होता है निंदा होता है, क्या होता है? निंदा होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया 9 2 11 मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा रफू चक्कर हो जाएगा, क्या होगा? रफू चक्कर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता जो है लिखी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हार जीत, गांव का घर, पूसा या पुत्र वियोग। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा गांव का घर हो जाएंगे, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? किसकी रचना है, ये पूछा गया। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया,
क्वेश्चन में 89 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कीर्ति का संपादन किसने किया? नामक काव्य कीर्ति का संपादन किसने किया? वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 पूछा गया, उदय प्रकाश के अनुसार, उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलकंठ हो जाएगा। क्या होगा? नीलकंठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई जो है कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में? 91 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बर्मा में हो जाएगा। क्या कहाँ पर हो जाएगा? बर्मा में। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? किस चीज की खेती का विस्तार किया? 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नील की। किसकी खेती का विस्तार किया? तो नील की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? केस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, गेस क्वेश्चन है। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, गैंग्रीन का संबंध किससे समृद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? बताओ सर। गैंग्रीन जो एक तरह की बीमारी था। क्या था? बीमारी था। और 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, और ये बीमारी जो महेश्वर को हो गया था, महेश्वर को जो है हो गया था, और इसी का जो है ऑपरेशन करा के वो आए थे महेश्वर जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये पूछा गया। 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुल गुफर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर? नाइन्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? कल्पित रूप है। किस रूप है? कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, प्रिंस कपुटकिन कौन था? ये पूछा गया 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए 98 का जो करेक्ट आंसर होगा अर्थशास्त्र का विद्वान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? बंदी जीवन जो है किसकी कीर्ति है? ये पूछा गया। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सत्येंद्र नाथ सन्याल की। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह जो है कौन सा समास है? राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट सेट यहाँ पर अभी जाना नहीं है, नेक्स्ट सेट अभी आप लोग का भी बचा हुआ बहुत सारा। चलिए नेक्स्ट सेट यहाँ पर पूछा गया, लोटा डोरी कौन सा समास है? नेक्स्ट सेट पूछा गया यहाँ पर लोटा डोरी जो है कौन सा समास से ये पूछा गया। और फटाफट से आंसर, और एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर फटाफट से जो है शेयर कर देना। ओके 1 पूछा गया, लोटा डोरी जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र जो है
कौन सा समास है? राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, द्विगु समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, मलिक मोहम्मद ज़ियासी जी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद ज़ियासी जी कैसे कवि हैं, ये पूछा गया। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रेम मार्गी हो जाएंगे, क्या होगा? प्रेम मार्गी, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, द्विगु समास है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि जो किसने दी थी, ये पूछा गया। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा रुद्र शाह ने दी थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? को जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? आप लोग को पहले ही बता चुके, कारक से जो है विभक्ति चिन्ह आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप लोग को याद रखना। राइट आंसर कर्ता ने कर्म को क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कर्म को होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, इन्हें स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, स्वागत, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदैव का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सदा जोड़ एब हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सदा जोड़ एब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निश्चोड़ क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, चौथाई में कौन सा प्रत्यय? चौथाई में कौन सा प्रत्यय है? राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चतुराई, क्या आता? आई आता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जमकर जल्दी से एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट को शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पूछा गया, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोना का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है, ये पूछा गया। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोना का पर्यायवाची जो होता है कनक होता है, क्या होता है? कनक होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ये पूछा गया। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, शिक्षा शीर्षक संभाषण की वक्ता कौन है? शिक्षा शीर्षक संभाषण की वक्ता कौन है, ये पूछा गया। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जी कृष्ण मूर्ति जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, मलयज जी का मूल नाम था, मलयज जी का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भरत जी श्रीवास्तव हो जाएंगे, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? गेस क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आलोचनात्मक निबंध है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? भाषा जो है कौन सी थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ब्रज भाषा या अवधी या खड़ी बोली हिंदी और जो है मगही, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? आंसर जो आप लोगों को लाइव चैट में देते हुए चलना, आंसर जो है कहाँ पर देते हुए चलना? लाइव चैट में देते हुए चलना। और 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली हिंदी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया,
तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये पूछा गया। क्वेश्चन है 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कांगो अफ्रीका के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो ये क्वेश्चन अभी अभी बतलाए थे, रिपीट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, अधिनायक कैसी कविता। अधिनायक जो है कैसी कविता है, 20 का बी करेक्ट आंसर होगा, व्यंग्यात्मक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, जूठन की हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन के हेडमास्टर का नाम जो था कलीराम या ख्यालीराम या दालीराम या उलासीराम। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कलीराम होगा, क्या होगा, कलीराम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जी कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जी कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं, ये पूछा गया। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा महामणि निसी के रूप में देखे जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे, ये पूछा गया। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आलोचना हो जाएगा, क्या होगा, आलोचना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्या होगा, आलोचना। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास के क्या हो जाएंगे, सूरदास के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है। कविता संग्रह के रचयिता कौन है, ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गजानन माघव मुक्तिबोध जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, इत्यादि शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, गायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। गायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गई जोड़ अक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, परमा अर्थ का शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। परम अर्थ शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा, परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, विद्यार्थी शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। विद्यार्थी शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, विद्या जोड़ अर्थी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दुर्गम का जो विलोम जो होता है सुगम होता है, क्या होता है, सुगम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल का जो विलोम जो होता है 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, आरोही शब्द का विलोम क्या होगा। आरोही का विलोम जो होता है अवरोही होता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, विराग शब्द का विलोम क्या होता है। तो विराग शब्द का विलोम जो होता है अनुराग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ क्या है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रिय होना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मतलब अधिक खाने वाले को कम खुराक या कम देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चतुर होना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर 37 का
ऑप्शन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रसन्नता व्यक्त करना होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? नगरीय, नागरिक, नगरवासी, नागर। 38 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नागरिक हो जाएगा, क्या होगा? नागरिक हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग युक्त होगा, रंगबाज होगा, रंगीन होगा, बेरंग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रंगीन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, शब्द का विशेषण होगा। शब्द का विशेषण क्या होगा? पत्थरबाज होगा, पत्थर रील होगा, या पत्थर दिल होगा, या पहाड़ी होगा। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्थर दिल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारतीय, या भारतीय, या भारतीय, या अभारत। 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द जो है कौन सा समास है? राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बताए थे, जिसमें माइनस का चिन्ह रहेगा, घटाव का चिन्ह रहेगा, उसको जो है द्वंद्व समास लगाना है। राइट आंसर डी। या संयोजक चिन्ह रहेगा, आप लोगों को समझने के लिए आता होगा तो संयोजक चिन्ह आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर शब्द जो है कौन सा समास है? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, भरपीट शब्द कौन सा समास है? भरपीट शब्द जो है कौन सा समास है? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, चिरीपार, क्या चिरीपार जो है शब्द कौन सा समास है? राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, सभा शब्द जो है क्या है? सभा शब्द जो है कौन लिंग है? सभा शब्द जो है कौन लिंग है? राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, जल शब्द कौन लिंग है? जल शब्द जो है कौन लिंग है? राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा रूप है? स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, दल शब्द कौन लिंग है? दल शब्द जो है कौन लिंग है? राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, रुमाल शब्द कौन लिंग है? तो रुमाल जो लिंग जो है कौन सा लिंग है? राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, उपवन शब्द में उपसर्ग है। और ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल सेंटर सभी में पूछा गया क्वेश्चन है उपवन में। और ये आप लोगों को याद ही रखना है। उपसर्ग में सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, शब्द का शुरू वाला, शब्द का शुरू वाला। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, इसमें भी उपसर्ग की बात हो रही है, ईमान, क्या होगा? 51 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर ईमान, क्या होगा? ई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सुकर्म, क्या होगा? सुकर्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाशित क्या आता है? ईत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय शब्द में प्रत्यय है। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पठनीय क्या आता? अन्य आता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? 55 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। पंकिल क्या आता? इल आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, हमेशा रहने वाला का एक शब्द होगा। हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होगा? 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ससावत होगा, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, जो सब कुछ जानता है का एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है का एक शब्द क्या होगा? 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला का एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, आस्तिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट की रचना की क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो है वाचिक साहित्य की कौन विद्या है? ये पूछा गया। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित निबंध होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, भारत रत्न हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, क्या पूछा गया? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत की 4 अध्याय पर मिला था, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? ये पूछा गया। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा? रोज का है, किसका है? तो रोज का है, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा जो है की जा सकती है। केवल कष्ट सहकर ही भी जो है देश की सेवा जो है की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिपाही की मां हो जाएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, परंपराशील नाटक किसने लिखा है? राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, मोहन डाकिस का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है कब हुआ था? 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? रचनाकार जो है कौन है? 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर, राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर का नामवर सिंह हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, जयासी के पिता कौन थे? जयासी जी के पिता कौन थे? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, मलिक शेख ममरीज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, आखिरी कलाम की रचयिता कौन है? आखिरी कलाम की रचयिता कौन है? ये पूछा गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जयासी जी हो जाएंगे, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? 71 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य होंगे, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था? तो राइट आंसर 72 का
ऑप्शन नंबर बी होगा पत्नी की फटकार से, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म कर गए किस कवि ने कहा, राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा नाभादास जी ने कहे थे। कौन कहे थे? नाभादास जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, भूषण की भाषा कौन थी? भूषण की भाषा जो है कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर 74 का ई करेक्ट आंसर होगा ब्रजभाषा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ई होगा जयशंकर प्रसाद जी, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसते उल्लास विश्व पर छाया हुआ है और अब तक मेरे पास जो है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है? किसकी रचना है ये पूछा गया। आज दशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है, ये पूछा गया। यह जो किसकी रचना है? तो बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा जो है लिखा गया। और ये जो है पुत्र वियोग से लिया गया। कहां से लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया। और पुत्र वियोग की रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की घटना जो है, मृत्यु की जो घटना जो है क्या है? कार दुर्घटना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कार दुर्घटना है, ये भी सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, निम्न में से गजानन माघम मुक्ति बोध की रचना कौन है? इन्हें क्या गजानन माघम की मुक्ति बोध की रचना जो है कौन है? 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जन जन का चेहरा, एक हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द जो है कौन संज्ञा है, ये पूछा गया। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा द्रव्यवाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 79 का बी करेक्ट आंसर होगा भाववाचक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, क्वेश्चन में 80 पूछा गया, सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है? राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा सभा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, क्वेश्चन में 81 पूछा गया, फरवरी शब्द कौन संज्ञा? फरवरी शब्द कौन संज्ञा? 81 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक हो जाएगा, क्या होगा? जातिवाचक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, क्वेश्चन में 82 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, ऊर्जा शब्द कौन, इन्हें ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया। 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपूर्ति हो जाएगा, क्या होगा? आपूर्ति हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, ऊंट चावना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का सी करेक्ट आंसर होगा क्रोध प्रकट करना होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुस्सा को पचा जाना, क्या होता है? गुस्सा को पचा जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, क्वेश्चन में 85 पूछा गया, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य करना या सरल कार्य या मामूली कार्य या अशुद्ध भोजन। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर, 85 का ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा कठिन कार्य करना, राइट आंसर ई। और एकदम सभी स्टूडेंट को जो है जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा बस में कर लेना होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, क्वेश्चन में 87 पूछा गया, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ जो होता है 87 का
ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, साधारण काम समझना होता है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, लाजवाब शब्द कौन सा समास है, लाजवाब शब्द जो है कौन सा समास है, 88 का ऑप्शन नंबर अव्ययीभाव समास है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, तिरंगा शब्द कौन सा समास है, तिरंगा शब्द जो है कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, चतुरानन शब्द कौन सा समास है, चतुरानन शब्द जो है कौन सा समास है, 90 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, बहुव्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है, रोग पीड़ित शब्द जो है कौन सा समास है, ये पूछा गया, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर ई होगा, रोग पीड़ित शब्द जो है तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, आयात शब्द का विलोम क्या होता है, आयात का निर्यात होता है, क्या होता है, आयात और निर्यात, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, नास्तिक का विलोम क्या होता है, नास्तिक का क्या होता है, आस्तिक और नास्तिक, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, उमस शब्द का विलोम क्या होता है, उमस शब्द का विलोम क्या होता है, उमस का विलोम जो होता है 94 का ऑप्शन नंबर ये होता है, ठंडक होता है, क्या होता है, ठंडक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, गरीब शब्द का विलोम क्या होता है, गरीब का विलोम क्या होता है, 95 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गरीब और अमीर होता है, क्या होता है, गरीब और अमीर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, जिसके सिर पर चंद्रमा है का एक शब्द क्या होगा, 96 का ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ई होगा, चंद्रशेखर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, जिसके हाथ में चक्र है का एक शब्द क्या होता है, 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चक्र पानी होता है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या होता है, 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दत्तक पुत्र हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञान जोर उदय हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद जो है क्या होता है, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है, 100 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पुरुष जोड़ उत्तम हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और अभी जो है आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, ओके।